प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आपके बागीचे में इस समय अब फूल आने का समय हो रहा है। इस समय कुछ आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, जिससे कि आपके बागीचे में फूल और फल अधिक आएँ। वैसे तो आम के फसल में बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य 4 ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ही होती है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और बोरान है। इन तत्वों को की कमी यदि बौर आते समय रही, फल लगते समय रहा, तो आपके बागीचे में फल कम लगेंगे। अतः समय रहते आप इन तत्वों का छिड़काव करें, व्यवस्था करें, जिससे कि आम के फल बागीचे में फल अधिक आएंगे, आपको अधिक लाभ होगा। नाइट्रोजन पौधे के विकास में ड्राइवर का काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिससे वृद्धि, उपज और फल का गुणवत्ता बढ़ता है। क्लोरोफिल बनाने के लिए यह आवश्यक तत्व है, जो शुगर और उत्पन्न करता है, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास होती है। नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा रखता है और ये बौर को लाने में मदद करता है, और पोटेशियम के साथ मिलकर ये फल बनाता है और धारण किए रहता है। उपज और आकार बढ़ाता है, तथा फल में मिठास भी इससे उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली रहती हैं, पौधे की ओजस्विता कम हो जाती है। इसकी कमी से अन्य पदार्थों का भी अवशोषण पौधा कम कर पाता है। बढ़ते समय 60 से 70% नाइट्रोजन वृक्ष को देना चाहिए। सुषुप्तावस्था में 20 से 30% नाइट्रोजन देना चाहिए। सुषुप्तावस्था फल तोड़ने के बाद पौधे में आती है। उस समय पौधे की वृद्धि रुक जाती है। उस समय नाइट्रोजन देना ज़्यादा लाभकर होता है। फूल और फल आते समय पौधे को केवल 5 से 10% नाइट्रोजन देना चाहिए। आम के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम कोशिका का अधिकांश भाग होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके 3 काम होते हैं। सेल वॉल को मजबूत करता है। आम के पौधे के वृद्धि वाले भाग में, जैसे जड़ मूल, रूट हेयर्स, फूल और पॉलन ट्यूब को बढ़ाने में सहायक होता है। ये कोशिका की दीवार को तन्य रखता है, जिससे वृद्धि में कोशिकाएं बढ़ती हैं। कैल्शियम नए जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम भी जड़ों के द्वारा अवशोषित होते हैं। कैल्शियम फलों को बहुत मुश्किल से पहुंचता है। इनका कैल्शियम जितना ही छोटे साइज़ का पार्टिकल होगा, उतना ही पौधों के लिए सुविधाजनक होता है और पौधे इसको अवशोषित कर लेते हैं। फल के विकास के लिए और जब तक फल का बीज बड़ा न हो जाए, तब तक कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। इस समय कैल्शियम फल के गूदा के अंदर पानी के द्वारा फल के छिलके के अंदर घुसता है। कैल्शियम फल की दृढ़ता को बढ़ाता है और फल का शेल्फ टाइम बढ़ाता है, यानी फल जल्दी से सड़ता नहीं है। फल के आंतरिक गुणवत्ता को बढ़ाता है। फलों में कैल्शियम की कमी आंतरिक दुष्प्रभाव को बढ़ाता है। इसका प्रभाव आम के जूस, आम के बीज और आम का शेल्फ टाइम भी कम हो जाता है। अतः फल में कैल्शियम की अब बहुत ही आवश्यकता होती है, नहीं तो इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अभी बताया आपको मैं, जूस, आम के बीज और आम का जो ज़्यादा समय तक ठीक रहने का गुणवत्ता होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाइयों, एक दूसरा तत्व है बोरान। बोरान एक आवश्यक तत्व है। ये नई कोशिकाओं की वृद्धि में आवश्यक होता है। इसकी मात्रा
प्लांट हार्मोन के और शुगर के गति को प्रभावित करता है। यह फूल बनाने के लिए आवश्यक होता है। ये परागण को जीवित रखने में सहायक होता है और पराग नलिका को बढ़ाता है। ये सेल वॉल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है और ये कैल्शियम की उपलब्धता को बढ़ाता है। पौधे के बढ़ते समय इसकी आवश्यकता कम होती है, परंतु परागण और फल के विकास के समय इसकी आवश्यकता थोड़ी सी अधिक हो जाती है। बोरान की कमी से पत्तियों में छिद्र हो जाता है, फूलों की टहनियाँ नीचे की तरफ झुक जाती हैं। इसकी कमी से फल लंपी हो जाते हैं। इसकी कमी से पत्तियों की सिराएं काली होने लगती हैं। जब भी कोई नई वृद्धि होती है तो बोरान की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा थोड़ा बोरान कई बार में देना चाहिए। फूल आने के समय इसका छिड़काव करने से पॉलिनेशन बढ़ता है और पराग नली बढ़ करके निषेचन की क्रिया करती है। किसान भाई एक बात और बता दें, जिन फलों में बोरान की मात्रा रहती है ठीक, उसमें ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की बीमारी नहीं लगती है, आम का काली चूटी का रोग भी नहीं होता है। तो फूल और फल आने के समय यदि आप बोरान का छिड़काव करते हैं तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो से भी बचेंगे। फल आपका अच्छा होगा, फल आपका अधिक समय तक ठहरेगा। ये बोरान के छिड़काव से लाभ है। किसान भाइयों, पोटेशियम एक चौथा तत्व है जो कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि में और फल के विकास में आवश्यक होता है। पानी के लेने को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसके वजह से ही स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। पोटाश शुगर की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। पोटाश का प्रभाव फल के साइज, फल के सुगंध, फल के गूदे का रंग को प्रभावित करता है। पोटाश के पर्याप्त मात्रा पर रहने पर फल चमकदार भी होता है। पोटाश कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की उपलब्धता को बढ़ाता है। पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे पीले हो जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियों के किनारे जल जाते हैं। पोटाश की आवश्यकता सेल डिवीजन के समय अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग फूल और ख़ास तौर से फल के परिपक्व होने के समय करना चाहिए। किसान भाइयों, ये 4 तत्व जो मैंने बताया, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और बोरान, यदि इन खादों का छिड़काव आप फूल और फल आने के समय या थोड़ा पहले कर देंगे तो आपके वृक्षों में फूल और फल अच्छे आएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप इस समय अपने बागीचे में इन दवाओं के मिश्रण को ज़रूर छिड़कें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।